अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत के कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ आप लोगों की तरफ से जो इंपॉर्टेंट सवाल आए हुए हैं उस बारे में भी आप लोगों को अपडेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर से देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईद के पहले और दूसरे दिन 185 फ़्लाइटें ऑपरेट की गई, जिसमें 20,000 मुसाफिरों ने सफ़र किया है। इसमें कुवैत लोग आए भी हैं और कुवैत से लोग गए भी हैं, जबकि आने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो कुवैती रिश्तेदार थे, यानी कुवैती नागरिक के जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को आने की परमिशन थी। जबकि जो गैर मुल्की हैं उनकी एंट्री अभी फ़िलहाल बैन है, वो लोग कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं 1 अगस्त से पहले। जबकि ऐसे गैर मुल्की जिनको छूट दिया गया है, जिसमें मेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं या फिर बाकी जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको छूट दिया गया है कि वो लोग बता सकते हैं, सिर्फ उन लोगों को आने की परमिशन दी गई है। जबकि बताया यह गया है कि कुवैत से बहुत सारे लोग जो है वो सफ़र करके अलग अलग देशों में गए हैं, कुवैती नागरिक जो छुट्टी बिताने के लिए गए हैं। इसके अलावा अगली जो अपडेट है वो है डोमेस्टिक वर्कर को लेकर। बताया यह गया है कि डोमेस्टिक वर्कर की अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है। कुवैत जो डोमेस्टिक वर्कर कमेटी के सरबराह हैं बसम अल समरी, उन्होंने बताया कि कुवैत में जो डोमेस्टिक वर्कर इस वक्त काम कर रहे हैं उन लोगों का भी अगर अपने कफिल के साथ जो विवाद चलते रहता है उसको भी कुवैत की जो मिनिस्ट्री है या जो सिस्टम है वो उसको हल नहीं कर पा रही है। जबकि डोमेस्टिक वर्कर को मजबूरन अपनी एम्बेसी का सहारा लेना पड़ता है। अल समरी ने जोर देकर कहा है कि सिस्टम को डोमेस्टिक वर्करों का जो भी मसला है उसको हल करना चाहिए। जबकि बहुत सारे कफील ऐसे हैं जब उनका डोमेस्टिक वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, वो अगर देश से जाना चाहते हैं तो वो उनको टिकट देने से भी इनकार कर देते हैं और भी कई सारी दिक्कतें जो है वो उनको देते हैं, जिससे डोमेस्टिक वर्कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो कुवैत मिनिस्ट्री और कुवैत की जो गवर्नमेंट है उसको हल करना चाहिए। इसके अलावा अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आप लोगों की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। बहुत सारे दोस्तों के सवाल ये आ रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो क्या कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप कुवैत के अंदर नहीं आ सकते हैं। वही लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं जो वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में कोविशील्ड की दोनों डोज अगर आपने लगवा लिया है तो ही आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने से पहले आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट और बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। मिनिस्ट्री जब चेक करेगी उसके बाद आपको आपका जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कर देगी, उसके बाद ही आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दोस्तों का सवाल ये आ रहा है कि नए वीजे पर क्या लोग 1 अगस्त से कुवैत के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि अभी सिर्फ जिन लोगों का इकामा वीज़ा वैलिड है सिर्फ उन लोगों की ही एंट्री होगी। नए वीजे के हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। नए वीजे के हवाले से कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर से अपडेट कर देंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।